के अंदर। हमारा भी सेम है, मैंने यहाँ से उठा के आपको दिया था। हम लोग पहले ही पेज में जा रहे हैं कैटेगरी। मैं यहाँ पे ऐसे कैटेगरी इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक होगा, ये हमारा डन है। देन आफ्टर सेकंड हमने बनाया सब कैटेगरी। सब कैटेगरी का मतलब है जो कैटेगरी है, वी कैन यूज द डायनामिक इन अ ड्रॉप डाउन। हम लोग यहाँ पे डायनामिक ड्रॉप डाउन में लाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टीवी, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऐसे फ्रीज लैपटॉप ऐसे लिखते हैं। फाइन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माउस, तो हम लोग ऐसे एंट्री करते हैं। ये मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था, आज भी दिखा। ये हमारा हो गया सब कैटेगरी। तीसरा हमारा पेज मैंने जो आपको प्रिंट स्क्रीन भेजा है, वो मैंने आपको यहाँ से बनाने को बोला था। या परचेज एंट्री पे क्लिक करो, तब हमारा वो एजेक्स वाला कंसेप्ट आएगा। ये देखो, ये मेरा एजेक्स वाला कंसेप्ट मैंने आपको बोला था कि पहला ड्रॉप डाउन हम लोग सिलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक, तो दूसरे ड्रॉप डाउन में हमारी ऐसी वैल्यू आएगी। ये देखो, देन आफ्टर आपको प्रोडक्ट का नाम का टेक्स्ट बॉक्स रखना है, एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। चौथा टेक्स्ट बॉक्स आप लोग इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, डेट लिखना है, उसी में हम लोग डेट का एडजस्ट करेंगे। ये देखो, मैं ये वाला कोडिंग भी आपको दिखाने वाला था कि शायद किसी का हो जाए। तो ये देखो, आज 9 तारीख है, तो 10 तारीख जो 10 तारीख है वो सिलेक्ट ही नहीं हो रही है, ऐसा कोडिंग आज दिखाने वाला था। देन आफ्टर बाय डिफॉल्ट जीएसटी 18 करके फिक्स करके रखा हुआ है, वो भी आपको शायद बताऊंगा कि ये मेरे से ऐसे अभी चेंज ही नहीं होता है, मैं कोडिंग में चेंज करूंगा तब भी होता है। देन आफ्टर इमेज का कोडिंग आपको दिखाया था। देन आफ्टर मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ साइज लेना ही नहीं है, वो कुछ अलग चीज है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे क्या करना था, ये सिंपल टेक्स्ट एरिया ले लो या कुछ टेक्स्ट बॉक्स ले लो, कुछ भी ले लो। देन आफ्टर सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद जैसे भी डेटाबेस आपको बना लेना है परचेज एंट्री करके, और उसकी डिटेल हमें ऐसे दिखेगी ये वाले पेज में। देखो, ये कोड भूल जाओ, ये तो कुछ अलग कोडिंग किया हुआ है। देखो, प्रोडक्ट का नाम आ गया, यहाँ पे कैटेगरी आएगी आपका पहला, देन आफ्टर सब कैटेगरी आएगी, देन आफ्टर प्रोडक्ट आएगी, डेट आएगी, जीएसटी आएगी, ये सब आएगा ऐसे। तो मैं ये वाला आपको बोल रहा था कि ये आप यहाँ पे इंसर्ट करवा लेते, तो मैं यहाँ पे आपको ये वाला आज कोडिंग दिखाना, ये तो कल दिखा दिया था कि ये पहला ड्रॉप डाउन करके दूसरा ड्रॉप डाउन लाना है, दैट इज कॉल्ड एजेक्स। देन आफ्टर ये वाली तीन चीज आज दिखाने वाला था कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इन अ डेट, की हम लोग आगे की डेट सिलेक्ट नहीं करना है। फाइन, वो कोर्स दिखाने वाला था, या पीछे की डेट नहीं सिलेक्ट कर, दोनों एक साथ दिखा दे रहा हूँ। और ये वाला कि ऐसे रीड रीड ऑनली देना है, वो तो शायद आपने शायद सुना होगा, रीड वैल्यू इक्वल टू नंबर लाइक लिखते हैं, वो रीड ऑनली हो जाता है। बस ये वाला करने की बात कर रहा था। ये हो जाए तब हम, मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे दिखा सकता हूँ, कुछ और बता सकता हूँ कि यार यार दैट इज द कंसेप्ट। अब इंसर्ट क्वेरी मैं लिखूंगा यहाँ पे तो क्या फायदा है। मैंने 3 बार तो 2 बार तो आपके सामने लिखा है, एक बार कैटेगरी के अंदर लिखा, एक बार सब कैटेगरी के अंदर। देन आफ्टर एक बार रजिस्ट्रेशन भी हो गया हमारा। और आपको यही बोला था कि कस्टमर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसे ये तीसरा मेनू भी बना है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन कल बोला था कि वो ऐसे व्यू कर देना है। वो भी आपको शायद आज बोलने वाला हूँ मैं कि ये वाला व्यू कर लेना, ये आपका टास्क है, ये आपको करना है। आप कोडिंग लिखोगे, दिक्कत है कि तब मैं बैठा हूँ, आप कोडिंग लिखोगे ही नहीं तो कैसे समझेगा। ये देखो, मैं आपको सब सब दिखा रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ से लॉग आउट किया, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर दो, यहाँ से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फील्ड बना लो। ये शायद फील्ड हमने बोला था कि ईमेल आईडी पासवर्ड कंपलसरी होना चाहिए। बस उसी की फील्ड आप लेना है, यहाँ पे सबमिट कर देने के बाद इंसर्ट हो जाती है डेटाबेस के अंदर। और व्यू करने के लिए एडमिन का लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे मैंने सब आपको बना के दिया हुआ है, कस्टमर डिटेल। यहाँ पे कस्टमर डिटेल बना हुआ, तो आप यहाँ पे उसको डेटा को शो करना है, बस इमेज छोड़ो, नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट तो आएंगे ना ऐसे। तो मैं ये बोल रहा था, ये प्रोडक्ट एंट्री का भी पेज है, मैंने बोला यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट करो, मैंने पेज भेज दिया। अब डेटा बेस तो क्यों आप भेजा नहीं, क्योंकि शायद मैंने आपको बोला था कि एक फील्ड लेना है, और देन आफ्टर उसी की फील्ड लेना है, जो भी आपको समझ में आ जाए वो फील्ड लेके इंसर्ट कर देना है। बस यही टास्क था। और उसी के बाद उसको यहाँ पे व्यू करना है, यहाँ पे लिखा है ये देखो, परचेस डिटेल। डिटेल का मतलब है, हाँ साइड को नीचे भी कर पाता है या दूसरे पेज पे भी कर, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे व्यू डेटा होना चाहिए। लेकिन ये प्रोडक्ट की जगह पे यहाँ पे देखो सैमसंग टीवी आया हुआ है, सब कैटेगरी कैटेगरी एक ही में लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरी ले सकते हो, दोनों को अलग अलग व्यू भी करवा सकते हो, और प्रोडक्ट का नेम ऑलरेडी है ही हमारे फॉर्म में, तो हम लोग वहां वहां उसको भी इंसर्ट करेंगे। तो मैंने यही बोला था कि कैटेगरी आईडी ले लो, सब कैटेगरी का आईडी ले लो, प्रोडक्ट नेम 3 हो गया, चौथी फील्ड हमारी डेट हो गई, 5 6 जीएसटी सी जीएसटी हो गया, पांचवा हमारा इमेज हो गया, और 6 हमारा प्रोडक्ट डिटेल हो गया। बस उसी को सबमिट करना है, बस और कुछ नहीं था, यही था। मैं आपको यही बोला था उस दिन भी।
यस और नो? ये कौन आया दूसरा? सौरभ किया भाई कुछ? सौरभ, अभी समझ में आया क्या पूजा? रोहन, अभी कुछ समझ में आया भाई? हाँ सर, थोड़ा बहुत हाँ आया समझ में, थोड़ा बहुत। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही, समझ में रहा है ना? मुझे सिर्फ इंसर्ट करवाना है भाई डेटा को, और कुछ नहीं करना है। डेटा इंसर्ट करने के बाद दूसरे पेज में व्यू कर देना है। अब बोलेगा सर तो सर डिजाइन दूसरे कहाँ में जो से ला? व्यू कैसे करना हाँ? है, नहीं डिजाइन की नहीं, क्या? व्यू कैसे करना है सर, वो देखना पड़ेगा सर एक बार। आवाज 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 नहीं आ रही। जो दूसरे जो व्यू करना है ना, वही सर एक बार देखना पड़ेगा, वो तो हो नहीं आवाज आ पाएगा ही सर। नहीं रही, आ ही नहीं रही। हेलो, अभी आ रही है सर? हाँ, नहीं क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, अभी आ हाँ रही है? हाँ हाँ हाँ। एक बार दूसरे में व्यू कैसे करना है, बस वही देखना है मुझे एक बार। फिर फिर मैं फिर वही से आवाज देखूंगा। चली गई। सर आप दिखाओ मेरी मत, आवाज कोडिंग रहने दो, मैं खुद कर लूंगा, एक बार ट्राई करता हूँ मैं, अगर नहीं है तो बताऊंगा आपको। रोहन तू बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। हेलो, अभी आ रही है सर आवाज? हाँ हाँ हाँ। मैं बोला उसको व्यू का देखना पड़ेगा दूसरे पेज में, वो तो मैं देखता हूँ अभी कल कैसे व्यू करना है पेज तू को। बोलता है ना आवाज चली जाती है। शायद मुझे मुझे प्रॉब्लम या किसी और को भी होगा, शायद तेरी आवाज आ ही नहीं रही। नहीं, आपकी आवाज आ रही है सर क्लियर। या सौरभ कुछ बता सकता है भाई, कुछ दिक्कत है तो पूजा। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ। अरे सर, एक्चुअली नागपुर में बहुत बारिश चल रही है 3 दिन से, नहीं क्या कुछ बहुत ये नेटवर्क हम्म। बहुत चल रहा है। अभी आज इसकी जाके आवाज ही नहीं। दोपहर को, आज ने दोपहर को 1-2 बजे बारिश खत्म हुई, अभी तो बारिश नहीं आई, तो लगातार तू महीने बोल भर रहा है से। ना रोहन, मुझे बहुत आवाज ही नहीं आ रही है, शायद कुछ एक क्या, मिनट, आई डोंट नो। एक मिनट। सौरभ को भी पूछ सकते हो भाई, आवाज ही नहीं आती। सर अभी आ रही है क्या? हाँ हाँ, अभी ऐसा बोल, हाँ। माइक पास में रख के बोल। सर एक्चुअली क्या है, नागपुर में बहुत बारिश चल रही है सर मंडे से, तो बहुत बहुत दिक्कत है यहाँ पे, कभी लाइट चली जाती है, बहुत नेटवर्क बहुत इशू है। इन्हें साथ हम पेमेंट भी करते हैं ना, तो बहुत दिक्कत जाती है। हम्म। चलिए, तो लेकिन वही। समझ में आ रहा है क्या क्या करना है, समझ में तो आ गया ना? हाँ सर, समझ में आ गया क्या करना है वो। ओके ओके, चल ओके फाइन, तो आज आज ये यही करते हैं भाई। सौरभ भाई एक बार, हेलो सौरभ, आपको पूछ रहा हूँ भाई। या रोहन आगे करे क्या, यही पे स्टॉप करना है? यार आज मल्टीपल लॉगिन करो। कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या? कर दो, बोला कोई दिक्कत नहीं मेरे। दिक्कत नहीं है, बस बस मेरी आवाज सुनते जाओ, और क्या। बिल्कुल। मेरी तो आवाज सुनाई देगी शायद, आई डोंट नो। हाँ सर। चलो ठीक है, तो उसी को यहाँ से लॉग आउट, और हमारा ट्रेनिंग करके कुछ दिखा देता हूँ भाई, शायद आप लोग कर सकते हो तो अच्छा है। जैसे उस दिन मैंने लॉगिन किया था, वैसे ऐसे लॉगिन आएगा। फाइन। मैंने पेज नहीं बनाया, लेकिन आपको यहाँ पे शायद दिखा सकता हूँ मैं कि यहाँ पे सब कैटेगरी का पेज हमने बनाया था ऐसे। फाइन। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा हम लोग एंटर करवा सकते थे। देन आफ्टर परचेज एंट्री का पेज बनाया था, उसको सिलेक्ट करो। देन आफ्टर यहाँ पे एक और कोडिंग दिखाऊंगा, वो डेट वाला कोडिंग। फाइन। तो परचेज एंट्री का पेज खोलता हूँ मैं। परचेज, ये परचेज एंट्री आज दिखाई देता हूँ, लॉगिन कल करेंगे। देखो परचेज एंट्री का पेज के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे जाके सिर्फ पेज को जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स बना है या जो भी हमारी डिजाइन बनी है, उसी को मैं सिर्फ कॉपी करूंगा। ये ये देख लो, मैं ये कॉपी एंड पेस्ट। फाइन, कॉपी और पेस्ट का, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फाइन।
देन आफ्टर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेट, DATE डेट, ये वाले को निकाल देता हूँ और ये वाले को यहाँ से निकाल देता हूँ। फाइन, तो हमारा ये नॉर्मल कोडिंग साइड मैं डेली आपको दिखाता हूँ, वैसे आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो डेट आ गया। फाइन, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स रखने जा रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स का कोडिंग है हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू, हम लोग डेट लिखते हैं तो सीधा डेट आ जाता है, और नेम के बाजू में लिखते हैं डेट, देन आफ्टर सेव, ये हमारा हो गया डेट। तो आपको शायद दिख रहा होगा ये डेट आ चुकी है। फाइन, और उसको अभी बूटस्ट्रैप का क्लास दे देते, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल, ये हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास है। आगे डिजाइन क्लियर। अब देखो यहाँ पे दो कोडिंग दिखाऊंगा आज। पहला कोडिंग आगे की डेट सिलेक्ट नहीं होगी, दूसरा कोडिंग पीछे की डेट सिलेक्ट नहीं होगी, वो वाला कोडिंग आज दिखाऊंगा। फाइन, तो बहुत सारा कोडिंग है, तो मैं पहले दिखाऊंगा मिनिमम। मिनिमम इक्वल मिनिमम इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में हम लोग PHP की स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब PHP की स्क्रिप्ट क्या है वो लिखता हूँ यहाँ पे, कि PHP को पहले स्टार्ट करते हैं, प्रिंट कराने के लिए वी कैन यूज द इको, देन आफ्टर डायरेक्ट डेट फंक्शन लेते हैं, डेट DATE डेट फंक्शन, देन आफ्टर कैपिटल वाई लिखते हैं तो 2025 आता है, स्मॉल वाई लिखता है तो 25 आएगा, लेकिन हम लोग हर टाइम यूज करेंगे कैपिटल वाई। तो यहाँ पे लिखता है Y-M-D। वाई का मतलब है ईयर, M का मतलब है मंथ, D का मतलब है डेट। फाइन, यहाँ पे स्मॉल वाई लिखने का कैपिटल वाई लिखने का मतलब है पूरी डेट आएगी। फाइन, हमें अभी तक वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। Then after semicolon and PHP over, we can save and run, रिफ्रेश। अभी आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो मैंने यूज किया हुआ है। अभी आपको कोडिंग दिखाऊंगा। मिनिमम इको डेट, इको का मतलब प्रिंट, डेट का मतलब ऐसे फॉर्मेट आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आगे की डेट सिलेक्ट नहीं होगी। अब समझो मेरे को ऑर्डर करना है, मेरे को शूज का ऑर्डर करना है, तो मैं 8 तारीख को थोड़ी करूंगा, एक नॉर्मल बात है, 8 तारीख में थोड़ी मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो दिस इज अ कोडिंग कि आगे का कौन सा मंथ भी नहीं आएगा, ये देखो यहाँ से जाएगा ही नहीं। तो ये आगे की 8 तारीख नहीं सिलेक्ट कर सकता, हाँ टेंस की सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। फाइन, तो ये ऐसे कैसे कोडिंग लिखते हैं मिनिमम। अब मिनिमम की जगह पे वी कैन यूज द मैक्स, मैक्स लिखता हूँ MAX, सेव एंड रन। ओके, अब क्या होगा, आगे की डेट दिखाई देगी लेकिन कल की डेट सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को बताओगे भाई मेरे को आज ऑर्डर करना है 9 तारीख को, तो मेरे को 10 तारीख सिलेक्ट ही नहीं होनी चाहिए। हाँ मैं 8 तारीख सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे बताने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मेरी बर्थडे है तो बर्थडे 8 से आगे आएगी, ऐसा थोड़ी है कि 10 तारीख को अभी वो इसका बॉर्न हो गया, ऐसे थोड़ी बोल सकते। इसलिए ये देखो मिनिमम और मैक्सिमम, और मिनिमम को आगे की डेट सिलेक्ट होती है, मैक्सिमम पीछे की। अब यहाँ पे सिर्फ दो बार लिखता हूँ उसको, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक साथ लिखता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक साथ लिखता हूँ। अब क्या होगा देखो, नई मिनिमम आएगी नई मैक्सिमम आएगी, सिर्फ आपको शायद दिख रहा होगा आज का डेट ही आएगा। देखो मैं आगे की सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं पीछे की सिलेक्ट कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड अ डेट, दैट इज कॉल्ड अ डेट फंक्शन। अब क्या करूंगा कि जैसे अब इसको निकाल देता हूँ, शायद एक और चीज दिखानी है इसीलिए उसको निकाल सकता हूं मैं यहाँ पे, तो सॉरी। फाइन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू। और एक चीज देखो, वैल्यू लिख दिया तो यहाँ पे दिखाई देगा आज का डेट। फाइन, जैसे वैल्यू में लिखा है। अब इसी को चेंज भी नहीं करना है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा रीड ओनली। ये देखो रीड ओनली इक्वल टू ब्लैंक। अब क्या होगा देखो, मैं सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई, आज की डेट की आज की डेट चेंज ही नहीं कर पाओगे। दैट इज कॉल्ड अ थर्ड कांसेप्ट, दैट इज कॉल्ड अ रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब है उसी को कुछ कर ही नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड रीड ओनली। ये देखो ये मैंने वैल्यू में लिखा हुआ है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वैल्यू का मतलब है जब भी इंसर्ट करोगे तो ये जो भी ए आएगा वो वैसा ही इंसर्ट हो जाएगा। फाइन, दैट इज कॉल्ड अ
तीन कंसेप्ट दिखा है। डेट फंक्शन है, डेट फंक्शन क्या करता है, डेट डिस्प्ले करता है। जैसे मेरे सिस्टम में जो भी डेट है, मेरे सिस्टम में अभी 2025-07-09 वैसा ही डेट आएगी यहाँ पे। अब मैं थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखते हैं DMY D-M-Y, थोड़ा बहुत ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दिखते क्या होता है। अब देखो ये रन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मेरा सिस्टम डेट ले रहा है। देखो ऐसे समझ में आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेट लेते हैं ना तो ऐसा आता है। यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, और भी एक चेक कर लेते हैं क्या होता है। ये देखो जब मैंने डेट यूज किया और मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ, शायद आपको दिखा होगा, मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू डेट लिया और मैं ऐसे लिख रहा हूँ DMY, तो वो आउटपुट देगा ही नहीं। लेकिन अब मेरे को ऐसी फॉर्मेट चाहिए भाई, आज 9 तारीख 7वां मंथ 2025, तो मेरे को यहाँ पे डेट फॉर्मेट की जगह पे यहाँ पे टेक्स्ट कंपलसरी लिखना पड़ेगा, तब ये व्यू होगा। इसलिए मैंने पहले यही बताया कि हम लोग ऑलवेज वी कैन यूज द YMD। क्लियर? यस सर। क्लियर? टास्क के दिन इतना ही रखते हैं। कल मेरे को लॉगिन दिखाना है, मल्टीपल लॉगिन करेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन बाकी है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं डेटाबेस में भी दिखा देता हूं आपको कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या क्या फील्ड लानी है। PHP माई एडमिन, ये हमने वो लॉगिन के बाजू में लिंक रखना है, लॉगिन के नीचे रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन का डेटाबेस भी दिखा देता हूं आपको। मैंने आपको उस दिन कल भी दिखाया था कि नेम इंसर्ट करना है, मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है, जेंडर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। आप कौन सी भी फील्ड ले सकते हो, इससे ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन ईमेल आईडी और पासवर्ड लेना है क्योंकि उसमें मैं आपको मल्टीपल लॉगिन कल करवाने वाला हूँ। ये हमारा एडमिन लॉगिन हो गया, कल हम लोग करेंगे कस्टमर लॉगिन। फाइन, तो ये आपको आज कर लेना है, कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, तब कल का कंसेप्ट समझ में आएगा। और आज का ये कंसेप्ट आपको मैंने दिखा दिया है डेट वाला, तो आप वो डेट को करके आगे फॉर्म बना सकते हो। अब आप यहाँ पे GST लेना चाहोगे, अभी समझ ले GST है, तो वैल्यू के अंदर क्या क्या लिखना है, सिर्फ 18 लिखना है बस। तो वो 18 आ गया, सेम एंड वैल्यू, ये देखो 18%, बस इसको ऐसे इंसर्ट करवा सकते हैं। यस और नो? यस सर। क्लियर? तो आज इंसर्ट मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। डन? ओके। हाँ सर।